अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का मैथ्स शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर आते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। इस मैट्रिक्स it is the collection of real numbers in an enclosed bracket like this. बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिसेस जो है एक ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। मैट्रिसेस बेसिकली प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। अब ये क्या है? मैट्रिक्स क्या होता है? कलेक्शन है रियल नंबर्स की ब्रैकेट में। ये देखें, जैसे ये एक ब्रैकेट है, इसमें अब मैं जो है रियल नंबर्स कोई से भी लिख दूँ 2, 6, 8, 9, तो हम इस पूरी फॉर्मेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। अब अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूँ, उसके साथ एक और मैट्रिक्स लिख दूँ, 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स लिख दूँ, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? मैट्रिसेस हैं। अच्छा, अब मैं कहती हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देती हूँ। मैं कहती हूँ ये मैट्रिक्स ए है। हमेशा जब आपने मैट्रिक्स को नाम देना होता है तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, या फिर हम जो है इसे बी नाम भी देंगे तो हम कैपिटल लेटर से ही देंगे। ठीक है, हम कभी ये भी ये नहीं कहेंगे कि जी ये मैट्रिक्स ए है। नो, दिस इज रॉन्ग। सो अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये रोज होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये रो है। ये रो 1 है, ये रो 2 है। ये जो हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से, ये क्या है? रो है। और जो वर्टिकल है ये क्या है? कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ये वाला सेकंड कॉलम है। देखें, ये हमारे पास रो 1 है, 2 और 6। ये रो 1 है। 8 और 9 ये क्या है? रो 2 हॉरिजॉन्टल में। और ये 2 और 8 ये हमारे पास क्या है? 2 और 8 ये हमारे पास कॉलम 1 है। ये हमारे पास क्या है? 2 और 8 वर्टिकल में। ये हमारे पास क्या है? कॉलम 1 C1। और ये 6 और 9 ये हमारे पास वर्टिकल में क्या है? कॉलम 2 है। ठीक है, रो और कॉलम, जब आपको अच्छे तरीके से रो और कॉलम का पता चल जाए मैट्रिक्स में, तब आप ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्डर पर आते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखें, हमेशा ऑर्डर जब आप लिखते हो, ऑर्डर बेसिकली मैट्रिक्स में हम क्यों लिखते हैं? हम ये बताने के लिए लिखते हैं कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। जब भी आप ऑर्डर लिखते हो किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें रोज हमेशा पहले आती हैं। रोज हमेशा पहले आती हैं और कॉलम्स बाद में आते हैं। अब देखें, मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने लगी हूँ। अब देखें, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1, 2 रोज है। इस तरह आपने लिखना है ऑर्डर 2 बाय, अब ये क्या है? रो को शो कर रहा है, रोज को। 2 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम्स है। ये किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को। 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाली जो फर्स्ट में डिजिट है ये हमारे पास किसको शो कर रहा है? रो को। और जो सेकंड में ये हमारे पास किसको शो कर रहा है? कॉलम को। ठीक है, अच्छा, ये हम इस तरीके से ही हम जो है ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का। अच्छा, ऑर्डर लिखने के लिए हमारे पास एक
और बात बताऊं कि ऑर्डर एक इस तरीके से लिखा जाता है 2/2। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ये देखें। मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का एक और तरीका ही है, 2x2। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, 2x2। इसका आंसर आपने 4 नहीं लिख देना, ये क्रॉस हो जाएगा। ये असल में ऑर्डर आपने लिखना है। या तो आप इस तरह लिख सकते हो 2/2, या तो आप लिख सकते हो 2x2। ठीक है, ये ऑर्डर है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा 2 × 2 4, नहीं। आपने जो है ये ऑर्डर है 2/2 या फिर 2x2। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दे देती हूँ मैट्रिक्स के ऑर्डर की, ठीक हो। मैं लेती हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स 1 4 6 9 2 8। मैं नाम दे देती हूँ इस मैट्रिक्स को बी का, बी मैट्रिक्स। अभी देखिए मैं इसको कैपिटल बी से डिनोट किया, मैंने इसे इस तरह ये वाला बी नहीं किया, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर देखेंगे। इसमें रोज कितनी है? जो हॉरिजॉन्टल में होती हैं वो क्या होती है? रोज। ये 1 रो है, रो 1। ये रो 2 है। ठीक है, अब हम इसके कॉलम्स देखेंगे जो वर्टिकल में कॉलम्स होते हैं। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, सॉरी, ये कॉलम 3 और ये है कॉलम 4। ठीक है, इसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? रोज हमेशा पहले आती हैं, 2/4। क्या इसका ऑर्डर होगा? 2/4। रोज पहले आती हैं और कॉलम्स बाद में आते हैं। ऑर्डर 2/4। या तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, 2x4। ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, चल, आई होप आपको ऑर्डर और डेफिनेशन मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिसेस पर। इक्वल मैट्रिसेस, अच्छा, इक्वल नाम सुनकर आपके माइंड में आ जाता है सेम, राइट? कि दो मैट्रिसेस, 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब ये सेम होंगे मैट्रिसेस, राइट? मैं यहाँ पर सपोज लिख देती हूँ 2 10 6 9 4 8। फिर मैं एक और मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है। फिर मैं इधर बी मैट्रिक्स लिख देती हूँ 2 6 4 10 9 8। मैं कहती हूँ ये जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी के। मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी के। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आप इस मैट्रिसेस आप इसमें इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है कैसे? इनके जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें तो वो क्या है? 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। 2/3 ऑर्डर है इसका, इसका भी 2/3 ऑर्डर है। 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ऑर्डर सेम। अब जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, मतलब इसकी जो फर्स्ट रो का फर्स्ट जो नंबर है वो 2 है, और मैट्रिक्स बी के भी फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर वो भी 2 है। इस तरीके से अगला भी नंबर 6 है, उधर भी 6 है, यहाँ पर 4 है, उधर भी 4 है। ये सारे नंबर्स आपस में सेम हैं। तो मतलब क्या इससे प्रूव हुआ कि मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी के। इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 मैट्रिसेस या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस तब ही इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी क्या है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम हो। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, एक मैट्रिक्स है, मैं कहती हूँ ये ए मैट्रिक्स है, ये A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22,
क्या है, पहले रोज होती हैं बाद में कॉलम्स होते हैं। ये ए, ये यहाँ पर जो भी होगा ये इसमें लोकेशन बता रही हूँ मैं नंबर की। नंबर्स को हम एंट्रीज भी कहते हैं, एंट्रीज की, नंबर्स की। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला डिजिट है 1 ये शो कर रहा है। ये फर्स्ट रो, पहले रोज होती है 1 इसलिए शो कर रहा है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है ना इसलिए यहाँ पर पहले रोज होती हैं, और ये सेकंड कॉलम इसलिए यहाँ पर मैंने A1 2 लिखा है। ये फर्स्ट रो यहाँ पर 1 इसलिए लिखा हुआ है, और थर्ड कॉलम इसलिए बाद में 3 लिखा है 1 3, ये असल में लोकेशन है। फिर ये सेकंड रो, पहले रोज होती है बाद में कॉलम्स, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 1 लिखा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम इसलिए A2 2 लिखा है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो 2 और थर्ड कॉलम इसलिए मैंने A2 3 लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, असल में ही मैंने आपको लोकेशन बताई है, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर A22 की जगह पर, यहाँ पर क्या है A22 की जगह पर मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह पर 9 है, और यहाँ पर B है तो B22 की जगह 9 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या है 9 है, तो ये दोनों आपस में सेम एंट्रीज हैं, तो मतलब कि ये मैट्रिक्स इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस के बारे में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है आपकी बुक पे भी देखते हैं। 2 -5 3 6। इसमें हमारे पास 2 रोज है, 1 रो सेकेंड रो और 2 ही कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स भी आपके पास सेम है, उसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं 2 by 2। उसके बाद सी मैट्रिक्स आते हैं। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 4। इसमें हमारे पास देखें गौर से 1 रो है, 1 ये रो है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज हमेशा पहले होती हैं 1 by 2, ठीक है। डी मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें हमारे पास देखें रोज कितनी है, ये 1 रो है, ये हमारे पास 2 रो है, ये हमारे पास 3 रो है, ठीक है। और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। दोबारा से देखें, ये 1 रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, और हमारे पास कॉलम 1 है। रोज हमेशा पहले होती हैं और कॉलम्स बाद में होते हैं, तो 3 by 1 इसका ऑर्डर हो गया। उसके बाद हम ई मैट्रिक्स पर चलते हैं। मैट्रिक्स ई, ये मैट्रिक्स ई है। इसके कॉलम, इसकी रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3 by 2। उसके बाद एफ मैट्रिक्स है, ये देखें इसमें 1 रो है, 1 रो है और 1 ही कॉलम है, सिर्फ एक ही डिजिट है ना, 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो 1 by 1 एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हम जी मैट्रिक्स पर आते हैं। जी मैट्रिक्स, लेट मी रेज,
जी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ये देखेंगे हमारे पास जी मैट्रिक्स है आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। रोज हमेशा पहले आ रही है, मैं बार बार कहती हूँ, बच्चे हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। रोज हमेशा पहले आती हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। 3 by 3 जी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उसके बाद है हमारे पास एज मैट्रिक्स 2 1 3 0 4 6। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 हमारे पास कॉलम है। 2 रोज है, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम, 2 by 3। So our question number 1 is complete। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी। लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम शुरू नहीं करें, मैं आपको इससे पहले एक चीज बताने लगी हूँ। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ए और बी, ये चलिए ए और बी बार बार ले रहा है, कोई और नाम दे लेते हैं, सी और डी 2 मैट्रिसेस हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल के नाम से आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता है कि 2 मैट्रिसेस या 2 से ज्यादा तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो। मैं कहती हूँ ये सी मैट्रिक्स है 1 2 8 7 और मैं कहती हूँ डी मैट्रिक्स ये इसके इक्वल है। अक्सर ये बच्चों को ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। 1 - 1 तो 1 ही होता है, 1 - 1 1 होता है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो गई। पहले तो हम ऑर्डर भी देखेंगे ना, सॉरी 2 by 2 इसका ऑर्डर है, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 by 2 ऑर्डर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज पर आते हैं। 1 एंट्री 1 1 सेम, 1 + 1 2 होता है, यहाँ वहां पर भी 2 है, ठीक है। 4 + 4 हमारे पास 8 होते हैं, यहाँ पर भी 8 है और बाद में 7 है, तो ये मैट्रिक्स सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Which of the following matrices are equal? हमारे पास उसने A मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। A मैट्रिक्स इसने दिया है, ये इसका ऑर्डर क्या है 1 by। सबसे पहले ना हम सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ना ऑर्डर ऑरली। A मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है 1 by 1 हो गया, बल्कि लिख लेती हूँ आपको मुश्किल ना हो। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 1 by 2। पहले आपने सबके ऑर्डर लिख देने हैं, ठीक है। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 5 - 2, ऑर्डर है 1 by 1। डी मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 5 और 3। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2 by 1। जी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जरा गौर से देखें, जी मैट्रिक्स को
3 प्लस 2/1। एच मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। आई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो मैट्रिक्स है जे, में जरा इधर लिख रही हूँ, जे मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, ये हमने सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर देख लिए। इक्वल होगा 1/1, इसका ऑर्डर 1/1 है, तो जो इसके इक्वल मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 1/1 होगा। तो हमारे पास 1/1 ये है। अब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। इसका 3 है और इसकी 5 - 2 करें तो हमारे पास क्या आता है 5 - 2 तो 3 आता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ए मैट्रिक्स के इक्वल है सी के। ठीक है, उसके बाद हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं 1/2। 1/2 इसका ऑर्डर है और किसी का ऑर्डर 1/2 है, इसका भी है 1/2 ऑर्डर आई मैट्रिक्स का। हम इन तीनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसकी सेम है। ये 3 और 5 है और ये 5 और 3 है, तो ये डी तो इसके इक्वल नहीं होगा। ये 3 है, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री क्या है 3 + 2 क्या होता है 5, तो सेकंड एंट्री भी सेम होगी। तो बी मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया आई के। रेडी। उसके बाद सी मैट्रिक्स हमने पहले से ही कर दिया। डी मैट्रिक्स 1/2 इसका ऑर्डर है और किसी का 1/2 नहीं है। आई मैट्रिक्स वैसे इसके इक्वल हो गया, तो डी मैट्रिक्स को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ई मैट्रिक्स 2/2 इसका ऑर्डर है। देखते हैं और किसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। और किसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर है 2/2। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से कर लेते हैं। 4, ये देखें 4 6 4 6 0 2 इसकी इक्वल हो गया। 2 + 2 4, 2 + 2 4 होता है। 2 + 2 4, 2 + 4 6। देखें 4 और 6 दोबारा से इक्वल आ गया। 2 - 2 0 आ गया। 2 + 0 तो 2 आ गया। तो ये मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच एंड मैट्रिक्स जे आर इक्वल। मैंने आपको बताया 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स ई, एच एंड जे आर इक्वल बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम एंड ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। मैट्रिक्स एफ पर आते हैं। एफ का है 2/1 ऑर्डर और इसका भी 2/1 ऑर्डर है। 2, इसका 2 है। फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी क्या है 3 - 1 करें तो हमारे पास 2 आ जाता है और 3 + 3 करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी या नहीं हुई, हो गई 2 6 2 6। ठीक है, 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो एफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है जी मैट्रिक्स के। एफ मैट्रिक्स किसके इक्वल है जी मैट्रिक्स के। उसके बाद हम एच मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एच मैट्रिक्स हो गया, एच ई और जे आप इसमें इक्वल हो गए। आई मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से समझ आ गया होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इससे रिलेटेड या इस जैसा ही आपके पास हमेशा फेडरल बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक्स पर लिख भी ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम समझेंगे जरा गौर से। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। सॉरी 3। Find the values of A, B, C and D which satisfy the matrix equation। उसने हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दिए, दो मैट्रिक्स दे दिए उसने हमें, A प्लस सी, C माइनस 1, A प्लस 2B। इसको मैं जरा ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि ये हमारे ना हर्डल ना क्रिएट करे हमारे क्वेश्चन में। A प्लस 2B, उसके बाद हमारे पास है 4D माइनस 6। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 0 माइनस 7 3 और 2D। मैंने आपको पहले भी बताया दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर आपस में सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम हो। तो इनके ऑर्डर सेम है 2 by 2 2 by 2। ठीक है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से 0 माइनस 7। लेट सपोज ये कर लेते हैं 0 माइनस 7। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 है। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? 1 by 1, क्योंकि 0 माइनस 7 हमारे पास माइनस 7 होता है तो ये एक एंट्री है। लेकिन अगर मैं कहूँ 0 इस तरीके से माइनस 7 जरा अलग लिखा हुआ है और वो माइनस उन दोनों के दरमियान में ज्वाइन करके लिखा हुआ है और ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 by 2 होगा क्योंकि इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स है। ठीक है, बच्चे अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलें, दो उसने कहा हम आप फाइंड करो A, B, C और D की वैल्यूज। मैंने यहाँ पर 4D लिखना था, यस मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है, सॉरी। A, B, C और D के आप जो है वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले हम जो है इक्वेशंस बना लेते हैं। ठीक है, A प्लस C किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि जाहिर है ये इक्वल मैट्रिसेस, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। ये हमारे पास 1 इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन A प्लस 2B, ये किसके इक्वल होगा? माइनस 7 की, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। C माइनस 1 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 3 से देखें, इक्वेशन 3 से हमारे पास एक वेरिएबल या एक अननोन की वैल्यू तभी निकल सकती है जब उस इक्वेशन में दो वैल्यूज नॉन हो। इस इक्वेशन में दो वैल्यूज नॉन है और 1 अननोन है, तो हम इजीली इसकी जो है C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, सॉरी इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है ना। C माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर माइनस और है, वहां पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। अब C जो है हमारे पास इक्वेशन 1 में आ रहा है। अब हम पुट करेंगे C की वैल्यू इक्वेशन 1 में। पुट C
इक्वेशन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी की क्या वैल्यू है हमारे पास 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो चीजें नॉन आ गई और एक जो है चीज अननोन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 4, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -4। अब हम ए की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 2 में ताकि हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आई थिंक आई हैव टू इरेज दिस। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। ये ए की क्या वैल्यू आई है -4, ठीक है। ए की वैल्यू आपने याद रखनी है -4। अभी हमने इक्वेशन 2 से काम चलाना है, तो इसलिए मैं इक्वेशन 1 को इरेज कर रही हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां पर जाकर प्लस हो जाएगा। 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास -7 प्लस 4 क्या होता है -3। प्लस माइनस 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 करेंगे, 7 में से 4 निकालेंगे, 3 आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है, -7 बड़ा है। यहाँ पर जो है 2b के साथ 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के वहां पर जाएगा, इक्वल के उस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 4 पर आते हैं। इसमें जो है हमारे पास इक्वेशन 4 में मैंने मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक क्या है 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। मैंने ये तो लिखा ही नहीं। चले कोई बात नहीं, हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लेते हैं। हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी तरह होता है, आपने पढ़ा भी होगा। लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल्स को एक साथ और कोफिशिएंट्स को एक साथ। 4d 2d यहाँ पर प्लस हो रहा है, प्लस का साइन है, वहां पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये 6 यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहां पर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4d में से अब हम 2d माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास 2d आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जो है d के साथ, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। d इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास आंसर आ गया है। हमने a की वैल्यू निकाल ली -4, b की निकाल ली -3/2, d की निकाल ली 3 और c की आई गेस थी 4। यस, c की 4 है। तो हमने निकाले अननोन्स की वैल्यूज। सो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करें।